नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट थॉट में। और आप देख रहे हैं टारगेट थॉट की बेहतरीन दुनिया में। दोस्तों, जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात हुई है, सरगर्मियां बढ़ गई हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब से मोदी सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन की बात की है, सरगर्मियां तेज हो गई हैं और सर्वे रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश में सपा का सूपड़ा साफ होने का नज़ारा दिखने लग गया है। उधर दोनों तरफ से ट्वीट हो रहे हैं, एक दूसरे की बातों को काट रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका भी भाषण और जो भाषा होता है वह बसपा समर्थकों जैसा होता है। रही बात ये, बहन मायावती जी ट्वीट करती हैं और ये कहती हैं कि समय से पूर्व लोकसभा का चुनाव होगा। राज्य भर में जहां जहां हमारे कार्यकर्ता हैं, सबकी मीटिंग लिया जाए। जहां जहां बसपा के अगर कोई कमजोरी है, उस कमजोरी को दूर किया जाए। झारखंड में भी जो राज्य स्तर का मीटिंग होता है वो जारी है। विभिन्न राज्यों में बसपा के कार्यकर्ता को और ज्यादा एक्टिव होने की जरूरत है। और कहने का मतलब यह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कार्यालय के अंदर और जहां जहां जो गुप्त मीटिंग होती है, बहन मायावती जी को कैसे पता लग जाता है। और रही बात ये, आपको क्या लगता है कि बसपा को कितनी सीट आएगी अगर आगामी लोकसभा चुनाव हो? मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं 2024 नहीं कहा हूँ, क्या पता दिसंबर के 2023 में ही हो जाए। और रही बात ये, जो बीजेपी के गुप्त स्ट्रैटेजी होती है, जो करने वाले होते हैं विपक्ष के साथ, बहन जी पहले ही चौकन्ना हो जाती हैं, अलर्ट हो जाती हैं। ये राजनीतिक दूरदर्शिता है या आने वाले समय में भाजपा के साथ गठबंधन, लेकिन इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। यह एक कयास लगाया जा सकता है। हमारे दर्शक काफी समझदार हैं राजनीतिक रूप से, आप काफी परिपक्व हैं कि क्या अनुमान लग रहा है कि ये जो घोसी विधानसभा का जो उपचुनाव चल रहा है और वहां पर योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि मान्यवर कांशीराम जी का जो आवास योजना था, जगह जगह उसको सपा के शासनकाल में मिटाया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब की जितनी भी मूर्तियां थी, जो पार्क थे, सपा के शासनकाल में ही ध्वस्त किया गया। और बसपा भी सपा के ऊपर ही हमलावर रहती है। हमारे कहने का मतलब यह है, जो सपा के महासचिव हैं राम गोपाल यादव जी, जब उनसे पूछा जाता है तो कहते हैं कौन मायावती। कहने का मतलब उत्तर प्रदेश में मायावती शब्द ही नहीं है, जो जानते ही नहीं है। जबकि सच्चाई यह है कि बसपा काफी तेजी से आगे बढ़ रही है और इतनी आगे बढ़ रही है जहां पर लगता है कि समाजवादी पार्टी का सूपड़ा साफ हो जाएगा। लेकिन एक शक है, हमें भी और आपको भी होगा, कहीं भाजपा से गठबंधन की गुंजाइश तो नहीं है। ये हम शक जाहिर कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है, रामदास अठावले जो कि आरपीआई के मुखिया हैं, जो रिपब्लिकन पार्टी के और भाजपा के समर्थन से वो मंत्री हैं, वो तो खुद चुनाव जीत नहीं पाए। वो बार बार आमंत्रण देते हैं कि बहन मायावती जी को एनडीए का हिस्सा होना चाहिए और भाजपा के कोई भी वरिष्ठ नेता इस बात पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं, मना नहीं करते हैं, तो हम क्या समझे। और रही बात ये कि अनुप्रिया पटेल ये कहती हैं कि ज्यादा जोगी मठ उजार, यानी इंडिया गठबंधन में ज्यादा जोगी आ गए हैं, यानी कि 26 दल आ गए हैं। तो फिर भाजपा कैसे कह रही है कि वहाँ भी तो ज्यादा जोगी हैं, क्योंकि 38 दल मिलाकर एनडीए बना है, तो मठ किसका उजरेगा। और रही बात ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 17 सितंबर से एक विशेष सत्र का आयोजन किया है, वन नेशन वन इलेक्शन, तो हम मान लें कि इसमें किसका किसका नुकसान हो सकता है। और उधर अरविंद केजरीवाल बड़ी चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और SC/ST यह कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन से जनता को क्या मिलेगा। वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए, वन नेशन वन इलाज होना चाहिए, वन नेशन वन इलेक्शन से आम जनता को कुछ मिलने वाला नहीं है। ये सब जितने भी राज्य में चुनाव होने वाले हैं, उसकी असेंबली
डिसॉल्व करके और लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, जबकि बहन मायावती जी न किसी के ऊपर कोई आरोप लगा रही हैं और ना ही कुछ बोल रही हैं और ना ही कोई प्रतिक्रिया दिया है वन नेशन वन इलेक्शन का, और अपने कार्यकर्ताओं को तेज कर दिया है और अपने कार्यकर्ताओं से ये कह दिया है कि समय से पूर्व चुनाव होगा, आप चौकन्ना हो जाइए, व्यवस्था कर लीजिए। अगर आर्थिक रूप से आप कमजोर हैं, संगठित तौर पर कमजोर हैं, संगठन में कोई प्रॉब्लम है तो उसको ठीक कीजिए। इसका मतलब क्या है कि जो गुप्त संदेश भाजपा के ऑफिस से बहन मायावती जी के ऑफिस तक पहुंच रहा है और बहन मायावती जी को रास्ता दिया जा रहा है सत्ता के तरफ से, कहने का मतलब यह है जो शासन में, जो केंद्र सरकार में बहन मायावती जी के खिलाफ नहीं बोलते और ऐसा लगता है जैसे कि भाजपा जो है बसपा का समर्थक हो। और रही बात ये कि बहन मायावती जी 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। बहन मायावती जी पहले ही साफ कर चुकी हैं अपने ट्विटर से कि हम किसी के साथ नहीं जा रहे हैं, न एनडीए के साथ और न ही इंडिया के साथ, लेकिन भविष्य में भाजपा और बसपा एक साथ, चाहे वो पोस्ट पोल अलायंस हो यानी चुनाव के बाद अलायंस बन जाए, हो सकता है दोस्ताना संबंध हो सकता है कि जहां जहां बसपा के कैंडिडेट्स होंगे भाजपा अपना कमजोर कैंडिडेट दे दे इनको जिताने के लिए। अगर बसपा के पास काफ़ी सारी अच्छी बहुमत आ जाती है तो भाजपा इनसे समर्थन लेके सरकार बनाती है, क्योंकि भाजपा बसपा एक जगह आ जाती है तो क्या बहुजन समाज का भला होगा? जो हक है, अधिकार है, जो जुल्म सितम होते हैं, क्या रोकेंगे बहन मायावती जी? भाजपा से लड़ झगड़ कर अपने समाज के लिए कुछ कर पाएंगी? इस पर आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए, क्योंकि जो दिशाएं दिख रही हैं, जो हालात दिख रहे हैं, ऐसा लगता है कि आगामी सरकार में बहन मायावती जी होंगी और पूरी ताकत के साथ होंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा और आप सभी साथियों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।